इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सहजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक सावकाचार की वाचना में प्रोस्तोवास व्रत के स्वरूप को देख रहे 4 शिक्षाव्रतों में यह तृतीय शिक्षाव्रत स्वीकार किया। प्रोस्तोवास व्रत निस्संदेह साधु बनने का एक साक्षात हेतु है, क्योंकि कई गृहस्थ महाव्रती इसलिए नहीं बन पाते, वे सोचते हैं हमसे भूखा नहीं रहा जाता, दिन में 3 बार 4 बार भोजन करना पड़ता है, प्यास को सहन नहीं कर पाते। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल एकासन की साधना को सहजता में ग्रहण कर लेता है। जब उपवास की साधना हो जाती है तो एकासन की साधना भी होना शुरू हो जाती है। अभी तो वे सप्तमी और नवमी को एकासन करता था, अष्टमी का उपवास, त्रयोदशी और अमावस्या व पूर्णमासी को एकासन करता था, चतुर्दशी को उपवास। इस तरह वह पक्ष में 4 एकासन करता था, महीने में 8 एकासन और 4 उपवास हो गए। 8 एकासन 4 उपवास होने से वे 12 दिन तो उसने साधना के निकाल लिए। अब बीच के दिन उन दिनों में 2 आसन भी करे तो वह आराम से कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति रेगुलर उपवास व्रत कर सकता है, बाद में नहीं कर पाता। जैसे कई व्यक्ति परिश्रम पर में उपवास करते हैं, 5, 10, 4, 8, 2 जैसे भी करते हैं, बाद में शेष 355 दिन उनसे उपवास नहीं हो पाते। किंतु यहाँ तो ये कह रहे प्रत्येक महीने में 4 उपवास करने का, और 4 उपवास भी निरंतरता में नहीं, एक सप्ताह में लगभग 1 उपवास हो गया। 1 सप्ताह में 1 उपवास और 1 सप्ताह में 2 एकासन। अब सप्ताह में 7 दिन तो हुए, अब 7 दिन में से 3 दिन ऐसे निकल गए, 4 दिन बचे, तो 4 दिनों में वह 2 आसन भी करता है तो उसे मौका पड़ जाए तो एक आसन करने में संकलिष्टता नहीं बनती। तो ये साधना मुनि या आर्का बनने के लिए एक बहुत कार्यकारी होती है। वह साधक फिर कभी भी अनुकूलता देखता है तो महाव्रती बन जाता है, और जो साधक गृहस्थ जीवन में रह करके जिसने अष्टमी चतुर्दशी का उपवास नहीं किया या एकासन भी नहीं करता है, तो कहेगा भाई मैं अभी 2 बार भोजन, 3 बार 2 बार पानी पीता हूँ, यकायक एकासन कभी कर ही नहीं सकता, मृत्यु की बेला समीप आ जाए तभी कहेगा नहीं मैं भोजन नहीं छोड़ सकता। और जिसने ऐसा अभ्यास कर लिया होगा तो कहेगा क्या करना, मेरा अभ्यास है पहले से, जब चाहो तब मुनि बन सकता हूँ, आर्का बन सकता हूँ। महानुभाव, आचार्य महोदय यहाँ बता रहे हैं, जैसे विगत दिवस बताया था कि उपवास के दिन क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए। जिन कार्यों के करने से उपवास का फल खंडित हो जाता है तो पहले उन्हें दूर करना है। यूँ समझें, किसी माली ने अपने बाग में पेड़ लगाया,
आम का या अमरूद का या अंगूर की बेल लगाई या जामुन का लगाया या चीकू आदि सेब कोई फल का लगाया, वह पेड़ लगाया, उसकी सिंचाई भी की, रक्षा भी की, किंतु उस पेड़ के फलों को खाने वाले जीव जंतु वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो उस फल के लगते ही फल पूरा हो भी नहीं पाया, पकने के पहले ही भी जानवरों ने खराब कर दिया, चाहे किसी छोटे मोटे जानवरों ने या पक्षियों ने। उससे रक्षा नहीं की तो पेड़ लगाने का श्रम व्यर्थ चला गया ना। तो पहले तो जिससे उपवास करने का फल निष्फल हो जाए, ऐसी विघ्न बाधाओं को दूर करना, कि उपवास के दिन ये कार्य नहीं करना चाहिए जो आपने देखा था, पंचानाम पापानाम वलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणाम स्नानान नश्याना उपवासे परितम कुर्यात्, 107 नंबर के श्लोक में आपने देखा था। पाप आदि नहीं करना चाहिए, कषाय नहीं करना चाहिए, आहार भय मैथुन प्रग्रह ये 4 संज्ञा में प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, और अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहिए, धर्म और मोक्ष प्रसाद का सेवन करना चाहिए। तो कौन कौन से नहीं करना चाहिए वो आपने कारण देखे। अब उस वृक्ष पर पक्षी फलों को खराब नहीं करेगा, उस फल में कीड़ा नहीं लगेगा, वृक्ष में कीड़ा नहीं लगेगा, आपने ऐसे खाद आदि डाल करके जल डाल करके आपने सुरक्षा कर दी। अब आप क्या करेंगे, उस वृक्ष में फल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लगे। गाय अधिक से अधिक दूध दे तो चारा अच्छा खिलाओगे, दाना खिलाओगे, खल खिलाओगे, गुड़ खिलाओगे, तेल पिलाओगे उसको। तो गाय का जब आहार पौष्टिक होगा तो गाय का दूध बढ़ेगा, दूध में घी की मात्रा भी बढ़ेगी। और गाय को यदि पूरा पेट भोजन ही नहीं दिया जाए, रूखी सूखी घास दी जाए, भूसा डाल दिया जाए, वह भी भरपेट नहीं, पानी भी पूरा नहीं मिल रहा है, तो गाय दूध कहाँ से दे पाएगी। दूध देना तो दूर, अपने शरीर की भी स्थिति संभाल नहीं पाएगी। ऐसे ही उपवास व्रत का पालन करने के लिए उपवास के दिन उन कार्यों को छोड़ देना चाहिए जिन कार्यों से उपवास में दोष लगते हैं, उपवास का पूरा फल नहीं मिलता है, जो उपवास के बाधक कारण है, उन्हें छोड़ करके अब उपवास में क्या करना चाहिए। जैसे पौष्टिक आहार दिया जाता है गाय आदि को, जिससे दूध की मात्रा बढ़ती है, तो व्रत के फल की मात्रा बढ़े, वृक्ष में जल सिंचन करो, अच्छी खाद दो, सूर्य का प्रकाश आए और जन समूह वहाँ पर रहे, उनके द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें प्राप्त होती रहे, तो वह वृक्ष मुदित होंगे, आनंदित होंगे, पुलकित होंगे और स्वर पुष्प और फल ज़्यादा लगेंगे। ऐसे ही कोई रोगी मनुष्य है तो रोग का परिहार करने के लिए औषधि का सेवन करता है, किंतु औषधि सेवन के साथ साथ पौष्टिक पदार्थ भी चाहिए, क्योंकि रोग अकेला दूर होना पर्याप्त नहीं है, पौष्टिक पदार्थ भी सेवन करना चाहिए। ऐसे ही इन क्रियाओं के करने से उपवास पौष्टिक बनता है, उपवास अपना फल समग्र और समीचीन फल, पूर्ण फल देने में समर्थ होता है। तो ये कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करना आवश्यक है, तो आचार्य महोदय के शब्दों में देखते हैं। श्लोक नंबर 108, धर्मामृतम सत्तृष्ण श्रवणाभ्याम पिबत पाययेद वा ज्ञान ज्ञान ध्यान परो वा भवतुप वसन तंद्रालु। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उपवास करने वाला है वह अपनी तृषा को कैसे बुझाए। उपवास करने में भोजन पानी का त्याग किया जाता है। जब भोजन पानी का त्याग किया जाता है, डेली भोजन पानी करता था, तो आज भी भोजन पानी की स्मृति तो आएगी, आज भी शरीर भोजन पानी तो मांगेगा, तो फिर प्यास लगेगी तो प्यास को कैसे बुझाए, भूख लगेगी तो भूख को कैसे बुझाए। घर में तेल नहीं हो तो उसके स्थान पर घी का प्रयोग करो, घी नहीं है तो तेल का प्रयोग करो।
अल्टरनेट खोजा जाता है। अब जब शरीर के लिए भोजन नहीं दे रही तो शरीर संतुष्ट कैसे होगा? उस शरीर से वह कार्य नहीं करना है जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा शक्ति खर्च व्यय होती है। काम सेवन, कषाय, उत्तेजना, पाप कार्य, इंद्रियों का सेवन, इन कार्यों को छोड़ दोगे तो ऊर्जा शक्ति आपकी संचित रहेगी। फिर भोजन नहीं करोगे तो एक दिव्य भोजन होता है। दिव्य भोजन मन वचन काय के माध्यम से योग की प्रवृत्ति से लिया जाता है। शुद्ध मनोवचन काय की प्रवृत्ति होती है तो ये तीनों योग शुद्ध वर्णाओं को ग्रहण करते हैं और शुद्ध वर्णाओं को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को बाहर के भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपवास में विशुद्धि बढ़ रही है तो भूख का एहसास नहीं, प्यास का एहसास नहीं, संकलितता बन रही है तो बस मन वही चलता रहेगा, कब सवेरा हो कब भोजन करूं, कब सवेरा हो कब पानी पीऊं, कब सवेरा हो कितने बज गए, अब देखना कितने बज गए, वही दिखता रहेगा। ऐसा उपवास नहीं कहा। उपवास करो तो उपवास के साथ साथ धर्म ध्यान भी करो। धर्म ध्यान करोगे तो उपवास सार्थक है। आर्त रोध ध्यान का परित्याग करना अनिवार्य है, फिर धर्म ध्यान करना आवश्यक, तब उपवास सार्थक हो पाएगा। एक बालक उपवास करना प्रारंभ करता है। माता पिता ने समझाया अभी एक आसन करो, उपवास बाद में करना। उसने कहा नहीं मैं तो उपवास करूँगा। समझाया पर जिद कर गया। कई बार बालक जिद कर जाते हैं, बालक होती है, शक्ति का अंदाज नहीं कर गया। माँ उसकी धर्मात्मा थी, समझदार थी। उसने कहा ठीक है पानी पी लो बेटा, तब भी नहीं माना। दिन तो उसका धर्म वैसे सबके साथ बैठ के निकल गया। रात्रि हुई, अब भूख की वजह से नींद नहीं आने आई, करवटें बदलने लगा। माने का अड़मुकामत पढ़ो, भक्तामृत पढ़ो, जाप लगाओ। थोड़ी सी झपकी लगी उसे, फिर 12-1 बजे सोचा सुबह हो जाए, सुबह होगा। माँ ने समझाया सुबह हो जाएगा और उसके हाथ पाँव ठंडे पानी से धुलाए, सब कुछ किया जिससे आकुलता न बने। फिर भी वह बालक आकुलता अनुभव करने लगा। कहने लगा माँ ये बताओ आपके कितने बेटे हैं? माँ ने कहा क्यों बेटा ऐसा क्यों पूछते हो, तुम जानते नहीं क्या? मेरे 4 बेटे हैं। हाँ माँ जानता तो हूँ, आपके 4 बेटे हैं, किंतु सवेरे तक 3 बेटे बचेंगे, मैं नहीं बचूंगा। माँ ने समझाया तुम चिंता न करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और माँ स्वयं जागृत होकर के उन्हें महापुरुषों की जीवंत कथा सुनाने लगी। किस किस प्रकार से महापुरुष सहन करते हैं, नरक के बारे में समझाने लगी। वह माँ उन त्यागीवती के बारे में बताने लगी जो 32 उपवास करते हैं, 10 उपवास करते हैं। बालक मन लगा के सुनने लगा और प्रातःकाल हो गया, उसने ग्रहण किया। सुसंस्कार वाली माँ अपने बेटे को किस प्रकार वह धर्म से भ्रष्ट होने से बचा सकती है, संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो उपवास करो, धर्म ध्यान में लग जाओगे तो उपवास की आकुलता नहीं बढ़ेगी। यदि वह माँ ऐसी संस्कारवान न होती तो बालक अपने वैसे च्युत भी हो सकता था। आचार्य मोदी भी कह रही हैं धर्मामृतम सत्तषणः श्रवणाभ्याम, धर्म रूपी अमृत का पान करे। जो धर्म रूपी अमृत का पान करता है उसे फिर बाहर के जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। लवण समुद्र का खारा पानी पीने वाला व्यक्ति अब उसे यदि क्षीर सागर का जल मिल जाए तो लवण समुद्र का पानी पीना कौन चाहेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति अभी सामान्य जल पी रहा था, अब धर्म का अमृत पीने मिल जाए तो अंतर में इतना आनंद आता है जैसे रंग को निधि मिल गई हो, क्षुधातुर को जैसे भोजन मिल गया हो, चिरकाल के भटके हुए किसी राहगीर को सही रास्ता मिल गया हो, या माँ से बिछड़े हुए बेटे को उसकी माँ मिल गई हो, या सुदीर्घ काल से नेत्र ज्योति से वीन व्यक्ति को उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई हो। ऐसे ही धर्म का अमृत पान करने वाले व्यक्ति को फिर कंठ शुष्क नहीं होता। वह भगवान का ध्यान करता है तो ऐसा लगता है कंठ तर हो गया। वह जल धारणा का ध्यान करता है, चंद्रकांत मणि से निमित्त भगवान चंद्र प्रभु का ध्यान करता है, अथवा जल बीजाक्षरों का ध्यान करता है
तो उसके शरीर में शीतलता का अनुभव होता है और कंठ जैसे तर हो जाता है, क्योंकि अपने परिणामों के अनुसार शरीर में विद्यमान जो ग्रंथियाँ हैं, ग्लैंड्स हैं, उनमें से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वे पूर्ति करते हैं। कषाय आदि के उद्रेक से शरीर का जल जल जाता है और जल आदि धारणा का ध्यान करने से शरीर में जल की कमी नहीं आ पाती। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह धर्मामृत का पान करे, किंतु हाथ की अंजलि बना करके नहीं, श्रवणाभ्याम दोनों कर्ण के माध्यम से। और कैसे करे? सत्तृष्णा, बहुत तृष्णावान होकर के, जैसे प्यासा व्यक्ति और पानी मिल जाए तो जल्दी जल्दी पीता है, भूखा व्यक्ति भोजन मिल जाए जल्दी जल्दी करता है, ऐसे ही तृष्णावान होकर के, वही तृष्णा से युक्त होकर के वह धर्म के अमृत का पान करे। और अकेला पान न करे, पिबतु पाययेद व अन्यान, दूसरों को भी धर्मामृत का पान करावे। ऐसा नहीं कि जो आ गया स्वयं ही बस धर्म की पुस्तक मिली, शास्त्र मिला, चुपचाप रख लिया, छुपा के अलमारी में ताला और लगा दिया, कोई पढ़ नहीं पाए। अंतराय कर्म का बंद होगा, ज्ञानावड़ी कर्म का क्षेपसम बढ़ेगा नहीं, ज्ञानावड़ी कर्म का बंद हो जाएगा, क्षेपसम घट जाएगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारे पास इतने शास्त्र हैं, 10, 20, 50, 100 शास्त्र हैं, अलमारी बंद कर दी। फिर कहते हैं महाराज जी हमें पहले बहुत अच्छा याद होता था, अब याद नहीं होता। तुमने शास्त्रों को तो ताले बंद कर दिया, कैद कर दिया। मंदिर में अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष बन गए और आपने अलमारियों का ताला लगा के चाबी अपने पास रख ली, कोई स्वाध्याय करने वाला स्वाध्याय कर नहीं सकता, तो तुम्हारे से क्षेपसम घटेगा नहीं तो और क्या होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना। ज्ञानामृत का पान, धर्मामृत का पान स्वयं करना है और दूसरों को कराना है। आगे क्या कह रहे हैं? ज्ञान ध्यान परो, ज्ञान और ध्यान, जो सम्यक दर्शन का अविनाभावी है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान में चित्त की एकाग्रता हो जाना, जिन भगवान की आज्ञा में चित्त की एकाग्रता हो जाना, वह ध्यान बन जाता है। तो ज्ञान और ध्यान में तत्पर रहे, ज्ञान ध्यान परोवा। भवतु वशन तंद्रालु, भवतु उपवशन अतंद्रालु, उपवास करने वाला होवे कैसा? अतंद्रालु। ऐसा नहीं है उपवास किया तो चद्दर तान के सो जाए, अब शाम को जगेंगे हम सुबह से लेकर शाम तो सोते रहेंगे, नहीं। निद्रा का त्याग करे, रात्रि जागरण करे और धर्म ध्यान में मन लगाए। यदि से धर्म ध्यान करता चला जाए तो वह व्यक्ति निस्संदेह उपवास के फल को प्राप्त करने में समर्थ होता है। आज बस इतना ही, से चर्चा बाद में करेंगे। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सैजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्र देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।